Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in a potentiometer experiment, the balancing length with a cell in the secondary circuit is found to be 480 centimeter. When a resistance of 8 ohms is connected to parallel to the circuit, the balancing length is found to be 420 centimeter. The internal resistance of the cell का बच्चों क्या बताना आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर से बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या करना है यहाँ पर आपको? कैलकुलेट करना है। So we can write the key concept is internal resistance of the cell. ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज फाउंड टू बी 480 सेंटीमीटर। कितनी आपकी? 480 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये मान लीजिए आपने देखिए पहले पोटेंशियोमीटर वायर आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर आपकी क्या है? दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। ये आपकी क्या है? एक पोटेंशियोमीटर वायर है। इसको आपने क्या कर रखा है? इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज फाउंड टू बी 480 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ आपकी 480 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। मान लीजिए देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, एक सेल को इससे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल जिसका ईएमएफ कितना है? ई के इक्वल है, और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। ये सेल को रिप्रेजेंट किया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसका ईएमएफ कितना है? ई के इक्वल है, ठीक है। और ये आपका सर्किट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपने यहाँ पर इसमें एक चीज और बोले कि देखिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की क्या एप्लीकेशन है? यहाँ पर बोल रखा है कि व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस को और ऐड कर लेते हैं किसमें? पैरेलल में, ठीक है। तो ये सर्किट देखिए आपका इस तरीके से होता है। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सर्किट आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस देखिए आप कनेक्ट कर रहे हैं 8 ohms, ये आपका ऑलवेज क्या होता है? नोन होता है। मैं इसको कैपिटल आर से क्या कर लेता हूँ? डिनोट कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ कि दिस रेजिस्टेंस इज नोन टू अस ऑलवेज, ठीक है। अब बैलेंसिंग लेंथ के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? जॉकी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखिए जॉकी से क्या कर लेते हैं? उसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका स्विच क्या है? एस, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन बोल रखी थी, देखिए इनिशियल कंडीशन में आपकी बैलेंसिंग लाइन देखिए कितनी? 480 सेंटीमीटर। जब इस सर्किट स्विच का आपका ओपन होगा, ठीक है। जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये जो आपका आर नोन है, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में 8 ohms है, ये भी क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए इनिशियली देखिए जब आपका स्विच क्या था? ऑफ था। उस कंडीशन में देखिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए L1 के इक्वल है। कितनी है आपकी? L1 के इक्वल इनिशियल आपकी बैलेंसिंग लेंथ। तो आप देखिए यहाँ पर से इस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ देखिए किसके इक्वल होगा? इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स लेंथ L1। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द लेंथ, जितनी आपकी लेंथ है, ठीक है। एक्स इंटू देखिए पहले क्या था? L1 के इक्वल, तो ये मेरी इक्वेशन बना हुई, ठीक है। अब ये आपका क्या था? इनिशियली जब आपका स्विच ऑफ था, ठीक है। अब मैं स्विच को देखिए बच्चों क्या कर देता हूँ? ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने स्विच को क्या कर दिया? यहाँ से ऑन कर दिया, अब आपकी जो लेंथ होगी वो क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी, और मान लीजिए वो आपको शिफ्ट करेगी L2 और इस साइड पर चेंज जाएगी, ठीक है। ऐसा बता सकते हैं कि L2 क्या होना चाहिए आपका? L1 से लेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए अगर हम क्या लगाए यहाँ पर मान लीजिए आपकी आई करंट क्या करिए? फ्लो करिए। अगर हम इस सर्किट में देखिए ओम्स लॉ का यूज करें तो देखिए हम क्या बता सकते हैं? यहाँ से आपका आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ई माइनस आई, कितना हो जाएगा आपका? ई माइनस आई आर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितने में चेंज होगी? L2 में। तो हो जाएगा आपका एक्स टाइम्स चेंज इन लेंथ कितना हो गया आपका? L2 हो गया, ठीक है। नई लेंथ आपकी L2 होगी। तो ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लीजिए। एक बार इनको डिवाइड कर लीजिए, ई माइनस ई बाई आर, ये किसके इक्वल होगा? L1 बाई L2, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, दिस इज द वन इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ये मतलब ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहां से आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं। दूसरा देखिए आप इस इक्वेशन में देखिए आई की वैल्यू कुछ कर लीजिए, ई माइनस आई। आई की वैल्यू देखिए कितनी होगी? ईएमएफ ई है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस ये है और एक कैपिटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्ट है। तो आई हो जाएगा आपका ई, टोटल ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। इंटू देखिए आपका स्मॉल आर, ये किसके इक्वल है? देखिए इक्वेशन 2 से बता सकता हूँ, एक्स टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर हम इस वैल्यू के यहाँ पर पुट करें तो आपकी स्मॉल आर की वैल्यू आती है आर टाइम्स आपका L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई बच्चों आपके यहाँ से L2 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका ये रिजल्ट आएगा। तो ये स्मॉल आर क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है? जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नोन है और क्वेश्चन में कनेक्ट करके L1 L2 की आपकी लेंथ है, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब आपको यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस आप स्मॉल वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल आर देखिए आपने 8 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। L1 क्या थी? L1 आपकी इनिशियल लेंथ कितनी थी आपकी? 480 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 480 हो जाएगा। माइनस L2 देखिए जब आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, वो L2 आपकी 420 हो गई थी, कितनी हो गई थी? 420 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना आपका L2, वो भी कितना होगा? 420। यूनिट तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा। 480 माइनस 420 करेंगे तो बच्चों कितना आता है आपका? 60 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका? 420, तो आपका 7, तो ये आपका 8/7। 8/7 की वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेटली आपकी 1.14 के चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपको ये ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो ये ऑप्शन will be the right answer of this question, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.